हेलो दोस्तों, एनएमडीसी का क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। एनएमडीसी स्टील पर भी हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स, फाइनेंशियल्स और जो फाइनल डिविडेंड आने वाला है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेगा। तो देखिए, सबसे पहले बिजनेस की बात कर देते हैं। तो एनएमडीसी आयरन ओर की कंपनी है और आयरन ओर को वो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। तो इस बार जो अप्रैल से जून का आप डेटा देखेंगे तो ये 107.03 लाख टन का आयरन ओर उन्होंने प्रोड्यूस किया है। पिछले साल कितना किया था? 89.2 लाख टन उन्होंने किया था। मतलब पिछली बार से 20% ज्यादा उन्होंने प्रोडक्शन किया है। दूसरी चीज, जब हम बिजनेस एनालिसिस में कर रहे हैं कि प्रोडक्शन तो आपने किया कि आप सेल कर पा रहे हैं, बेच पा रहे हैं, और यहां पर प्रोडक्शन से ज्यादा उन्होंने अप्रैल से जून 2023 जिसके रिजल्ट आए हैं वहां पर हमको ज्यादा बिकता हुआ नजर में आ रहा है। 109.75, जो कि पिछली बार से 41% ये आयरन ओर उन्होंने ज्यादा बेचा है। इससे कहीं ना कहीं ये भी हिंट जरूर मिलती है कि आयरन ओर की डिमांड अगर ज्यादा है और आयरन ओर का मेनली यूज होता है स्टील प्रोडक्शन में, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डिमांड है वो भी जरूर बढ़ रही होगी। नेक्स्ट चीज है, हम रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर अप्रैल से जून 2022 4767 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार देखिए 5395 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो सेल्स रियलाइजेशन है, अब ये जो सेल्स रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि आप एक टन जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो आप कितना कमाते हो। तो इस बार उन्होंने कितना कमाया है? 4850 रुपीज पर टन कमाया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कमोडिटी के बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े थे, तो आयरन ओर के भी प्राइसेस बढ़े थे। लास्ट ईयर बहुत अच्छा उनको रियलाइजेशन हुआ था, 6050 रुपीज पर टन। लेकिन यहां पर दो चीजें समझनी है। एक तो ये साइक्लिकल सेक्टर है, पहली चीज, और दूसरी चीज कि लास्ट ईयर एक यूनिक साल था जहां पर सभी कमोडिटीज के ऑलमोस्ट प्राइसेस बढ़े हुए थे। तो 6050 रुपीज पर टन कुछ ज्यादा ही प्राइस था। ऐसा नहीं था कि वो एक बेंचमार्क है, नहीं ऐसा नहीं था, वो कुछ ज्यादा ही वो प्राइस बढ़ गया था। ठीक है, तो वो भी हमको समझना है। प्रॉफिट्स आप देखेंगे ओवरऑल 12% यहां बढ़ा है। लास्ट ईयर 1473 करोड़ था, इस बार 1650 करोड़ है क्वार्टर वन का प्रॉफिट। अब बात करेंगे प्रोडक्शन ट्रेंड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछली बार क्वार्टर वन में 89.2 लाख टन था, इस बार बढ़ा है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब इसको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना बहुत सही नहीं रहेगा, वो भी आप समझिए। जैसे क्वार्टर टू, जैसे पिछले साल ये कम हुआ था प्रोडक्शन, अब क्वार्टर टू क्या होता है? जुलाई अगस्त सितंबर होता है। उस समय में मानसून का सीजन होता है, तो माइंस में जो काम करने में डिस्टर्बेंस होता है। तो अभी भी जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे, जो कि हो सकता है अक्टूबर नवंबर के महीने में आए, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन का नंबर हमको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं नजर में आए। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर सही रहता है, और हम लोग जनरली देखते हैं कि क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर से प्रोडक्शन बढ़ता है। अब ये हमको देखना रहेगा कि इनका प्रोडक्शन किस हिसाब से, जैसे जो ईयर एंड में किस हिसाब से बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे क्लोज टू, देखिए 10.7 मिलियन टन, मतलब 107 लाख टन ये जो है प्रोडक्शन हुआ है। कंपनी का ऐसा एक्सपेक्टेशन है, गाइडेंस है कि वो ईयर एंड खत्म करेंगे 46 से 50 मिलियन टन। और ये अगर होता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और प्रोडक्शन भी तब बढ़ेगा जब सामने डिमांड हो, सेल्स भी हो। तो वो एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट की चीज रहेगी देखने के लिए। लेकिन क्वार्टर टू थोड़ा सा जो इंपैक्ट है, हो सकता है मानसून का भी इंपैक्ट हो सकता है, तो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर से ये चीजें जो है थोड़ा और यहां पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर में आ सकता है। अगली चीज जो प्रॉफिट्स को बहुत इंपैक्ट करती है कि आपने चलिए प्रोडक्शन कर लिया, आपने सेल्स भी कर लिया, लेकिन आपको कितना रुपया मिला, जो कि आपके मार्जिन जो है, और वो बहुत हद तक डिपेंड करता है सेल्स रियलाइजेशन के ऊपर। 4850 जो कि अभी प्रेशर में लग रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े थे तो 6050 रुपीज पर टन वो कमा रहे थे, इस बार देखिए 4850 रुपीज वो कमा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो कम कमा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा भी बढ़ जाए तो हो सकता है कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स का जो सबसे बड़ी अगर चिंता है वो क्या है? इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर ये फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो, अगेन बहुत ज्यादा घट जाए तो फिर एनएमडीसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो एक रेंज में रहे तो फिर ठीक है। बहुत बढ़ जाए तो गवर्नमेंट को भी इंटरवेंशन करना पड़ सकता है, बहुत कम हो जाए तो कंपनी के लिए भी नेगेटिव है। तो इसीलिए एक रेंज में रहे तो ज्यादा यहां पर अच्छा है। बट फिलहाल ये थोड़ा सा हमको जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, लगभग 3900 से जैसे इस बार 4850 के आसपास ये ट्रेंड देखने को हमको मिल रहा है। अब एनएमडीसी साइक्लिकल सेक्टर की कंपनी है, तो बहुत कुछ चीजें उनके भी कंट्रोल में नहीं रहती है। जैसे ग्लोबल लेवल पर स्टील की क्या डिमांड है, या फिर आयरन ओर के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, उस पर जो प्रॉफिट्स हैं वो इंपैक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज को भी हमेशा देखते रहना है, और हम वही देखते हैं कि हर महीने 2 महीने में ये जो डेटा है वो चेंज होते रहते हैं। दोस्तों लास्ट में दोस्तों स्टील आउटलुक पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी तो इंडिया में चूंकि इनका मेजर फोकस है, तो स्टील आउटलुक तो अभी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं, जैसे जो मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री सुन रहा था, तो ऐसा उनको भी लग रहा था कि ये थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं। दोस्तों तो आयरन ओर की डिमांड तो रहने वाली है। ग्लोबल डिमांड अगर आप कहेंगे तो थोड़ा सा अभी कम चल रहा है, क्योंकि चाइना से जो उम्मीद की जा रही थी कि जब से वो ओपन हुए हैं अपनी इकोनॉमी, जनवरी के महीने से तो ऑलमोस्ट ओपन अप वो हो गए थे रेस्ट्रिक्शंस के बाद, लेकिन अभी भी वो स्ट्रॉन्ग डिमांड वहां से आई नहीं है। तो चाइना ग्रो करेगा तो स्टील और आयरन ओर का जो भी डिमांड है वहां पर ग्रो हो सकता है। बट फिलहाल इंडिया की बात करें, और मोस्टली एनएमडीसी का इंडिया पर बहुत ज्यादा बिजनेस है, वो एक स्ट्रॉन्ग यहां पर ग्रोथ है।
नेक्स्ट वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। तो जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, मार्केट कैप कुछ 34,259 करोड़ की है, मतलब एक मिड कैप की कंपनी है। कुछ शेयर प्राइस 117 के आसपास में है। बुक वैल्यू आप देखेंगे 77.2 के आसपास दिखाई दे रही है, मतलब प्राइस टू बुक जो है ये 1.5 के आसपास में है। तो अगर हम हिस्टोरिकल अगर प्राइस टू बुक देखते हैं, तो जैसे ये 5 ईयर का डेटा है, तो हिस्टोरिकल उनको 1.1 का मिला हुआ है। तो थोड़ा सा यहां पर प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन में ये महंगा देखने को मिल रहा है। 10 ईयर्स का डेटा देखेंगे, 10 ईयर्स का डेटा देखेंगे 1.2 के आसपास था, अभी 1.4 1.5 है। तो थोड़ा सा यहां पर हिस्टोरिकल महंगा लग रहा है। अब इसका दो थॉट प्रोसेस है कि अब कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद देखने को मिल रही है और इसीलिए मार्केट इनको थोड़ा हाईयर वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। पहला थॉट प्रोसेस। और दूसरा थॉट प्रोसेस कि ये हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पी कुछ 7 के आसपास में है, आरओसी मजबूत 21, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.3 और डेट जो है बहुत ही कम है और कैश जनरेटिंग कंपनी है। ये कुछ एनएमडीसी के कुछ एडवांटेजेस हमको आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एनएमडीसी स्टील की और ये उनके रिजल्ट्स हैं और ये रिजल्ट्स कुछ ऐसे ही हैं जैसे मेरे दोस्त दीपक के बोनस अभी आए हुए हैं जो कि वो भी 0 ही थे। तो यहां पर कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ये ब्लैंक अभी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में वो मेहनत कर रहे हैं और उनको बोनस आने वाले टाइम में मिल सकता है। तो कुछ एनएमडीसी में भी कुछ वैसा ही है। अभी तो जो है हमने देखा कुछ नंबर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगस्त 31 तक ऐसी उम्मीद है कि जो उनका स्टील प्लांट है, नागरनेर करके जगह है छत्तीसगढ़ में, वो स्टील प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्शन जब शुरू हो जाएगा एनएमडीसी स्टील का, तो हमको यहां पर भी कुछ नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल यहां कोई नंबर नहीं है, तो इसीलिए अगस्त महीना, सितंबर महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। Q2 के जो रिजल्ट्स आएंगे, जब भी आएंगे अक्टूबर या नवंबर में, तो हमको नए डेटा यहां पर पता चलेंगे और फिर गवर्नमेंट किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट पर आगे बढ़ रही है वो भी देखना रहेगा। नेक्स्ट डिविडेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनल डिविडेंड 2 रुपीज 85 पैसे का था और अगस्त 31 है एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 31 अगस्त से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अब एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है सितंबर 7 को और जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज के अंदर में पेमेंट भी हो जाएगा। अब कैसा डिविडेंड आया है पूरे साल में, तो देखिए एक इंटरिम डिविडेंड 3 रुपीज 75 पैसे का आया। दोनों डिविडेंड को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो 6 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड होता है। करंट प्राइस कुछ 117 के आसपास में है, जो कि 5.6% की डिविडेंड यील्ड बता रहा है। अब कंपनी का ऐसा कहने का है कि जो भी वो केपेक्स करेंगे उसके बाद जो पैसा रहेगा उनका डिविडेंड पर फोकस रहेगा। तो उनका हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से कि 35 to 45% का डिविडेंड पे आउट रेशियो है और डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर। जो मैं लेटेस्ट ईपीएस देख रहा था, देखिए आपके सामने ही मैं डिस्कस कर लेता हूं। ये मैं यहाँ पर स्टैंडअलोन जो ईपीएस है वो नंबर्स आपके साथ मैं देखता हूं। तो देखिए ईपीएस जो है वो 18.87, मतलब अब देखिए मार्च 2023 में ये कुछ 19 के आसपास में है। तो इसका कुछ 35 से 45% के आसपास में डिविडेंड की उनकी हिस्ट्री रही है। अब 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था बहुत ही रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ था, तो देखिए उनके ईपीएस बहुत बढ़ गए थे। इसीलिए अगर ईपीएस इस रेंज में या इससे बढ़ते हैं, मतलब प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो डिविडेंड भी बढ़ सकता है। बट यस, हाँ, यहाँ एजम्पशन यही है कि कंपनी ने 35 से 45% का उनका डिविडेंड पे आउट अगर उनका रहा तो दीपम की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कंपनीज को 30% तो मिनिमम डिविडेंड उनके द्वारा आना ही चाहिए। तो ये मिनिमम एटलीस्ट रहता ही है। बट यस, प्रॉफिट बढ़ते रहे तो डिविडेंड का भी एक्सपेक्टेशन रह सकता है। लास्ट में बिजनेस साइक्लिकल है, उसको समझना है। बहुत कुछ डिपेंड करता है डिमांड और आयरन ओर के प्राइसेस के ऊपर। अभी एक स्टीडी रिजल्ट आए हैं, स्टीडी परफॉर्मेंस यहां पर आया है। एनएमडीसी स्टील का जो कमीशन है वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है और जो नेक्स्ट ट्रिगर रहने वाला है बिजनेस को लेकर, उनके प्रोडक्शन के और सेल्स के आंकड़े कैसे बढ़ते हैं और जो रियलाइजेशन है उसमें कुछ अचानक से कुछ शॉकिंग कम ना हो जाए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। Q2 में हमारे पास कुछ अलग भी डेटा आएंगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करके रखेगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, यहां पर मेरी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है एआई पावर्ड मल्टीबैगर मास्टरी, जहां पर एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, बार्ड और दूसरे एआई टूल्स की मदद से मैं एनालिसिस करने वाला हूं। ये टोटल 14 डेज फोकस्ड लर्निंग होने वाली है। 7 लाइव क्लासेस मैं लेने वाला हूं। टोटल 25 से ज्यादा लर्निंग्स है इस एक डेडिकेटेड कोर्स में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मैंने एक 64% की डिस्काउंट लिंक को भी दिया हुआ है। क्लासेस बहुत ही जल्दी अगस्त 18 से ही शुरू हो रही है। हमने 3000 से ज्यादा लर्नर्स को ट्रेन भी किया है हमारे ऐप में और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स में मैं जहां पर क्लास लेता हूं वहां पर हमारे लर्नर्स को बहुत वैल्यू भी मिली हुई है दोस्तों। इन लाइव क्लासेस में आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहने वाला है। हमारा सेक्टर एनालिसिस का कोर्स है जिसकी कीमत 1000 रुपीज है। ये कोर्स आपको फ्री में मिल सकता है। इनफैक्ट एक सेशन हमने सेक्टर एनालिसिस के ऊपर रखा हुआ है। हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो रेशियोज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन लाइव क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ एआई प्रॉम्प्ट्स में आपको 50 से ज्यादा आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। एआई प्रॉम्प्ट्स की मदद से कैसे हम कुछ एस्पेक्ट्स जैसे मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स,
एनुअल रिपोर्ट, ब्रोकरेज रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं। इन सब पर भी एक लाइव क्लास होने वाली है। साथ में कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं इन लाइव क्लासेस में, और कैसे आप अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सके उसके बारे में मैं आपको आइडिया बताने वाला हूं इन लाइव क्लासेस में। साथ साथ आपको कुछ की मटेरियल्स भी शेयर करूंगा जो कि आप हमेशा के लिए अपने पास एक रख सकते हैं, और आपको हर महीने आपको इन मटेरियल से आइडिया मिल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक्सेल टूल्स में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं शेयर करूंगा। मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाले हैं जो हमारे लर्नर्स हैं उनके लिए। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिस्काउंट लिंक को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।